आरोग्य जागृति। हाँ, नमस्ते। मैं डॉक्टर शेख अख्तर पिछले 35 साल से नवजीवन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी सेंट्रल बस स्टैंड के सामने चलाता हूँ और मेरे करीब 2 लाख के ऊपर पेशेंट हो गए और करीब 200 अवार्ड्स मिल चुके हैं। अभी सर्दियों के दिन है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि सर्दियों में थोड़ा हेल्थ अच्छी रहती है, सेक्स बढ़ जाता है और सेक्स बढ़ जाने से बहुत से लोगों को जैसा नींद में फॉल्ट हो जाता है, नींद में डिस्चार्ज हो जाता है, तो उससे कुछ डरना नहीं, वो कुदरती चीज़ है। और सेक्स अच्छा रखने के लिए हेल्दी फूड्स खाना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और दूसरा फास्ट फूड का वापर नहीं करना चाहिए और मोबाइल से बचना चाहिए, क्योंकि मोबाइल देख देख के भी कमज़ोरी आती है। इसलिए ये सब दूर करने के लिए खुश रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, नींद अच्छी लेना चाहिए, तो अपना सेक्स लाइफ अच्छी रहती है। सर, सांसारिक जीवन में सेक्स के लिए दोनों मतलब जोड़ी ने मतलब जो कपल ने कैसा रहना चाहिए, उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? दोनों ने मिलजुल के रहना चाहिए। दोनों जैसा एक गाड़ी के 2 पहिए है, एक बिगड़ गया तो गाड़ी नहीं चल सकती, इसलिए दोनों साथ में हमेशा खुश रहना चाहिए, एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो दोस्त है वो अपना लाइफ पार्टनर रहता। माँ बाप तो है सबसे, भगवान के बाद माँ बाप है, लेकिन माँ बाप जिंदगी भर नहीं पूरते, जिंदगी भर पूरने वाला अपना लाइफ पार्टनर रहता। सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा हित चिंतक वही रहता है। इसलिए दोनों से खुश रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना चाहिए, तो उससे सेक्स लाइफ भी अच्छी रहती है। सर, कुछ कपल्स में दोस्तों के वजह से इंटरफियर बहुत ज़्यादा होता है सेक्सुअल के बारे में। इसके बारे में आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, सेक्स में ऐसा है, बहुत से लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। अगर समझो किसी का 2 मिनट चलता हूँगा और कोई दोस्त ने पूछा तेरा कितना मिनट चलता, तो वो बोल देता 10 मिनट 15 मिनट चलता है, रात में मैं 3-4 बार करता हूँ। तो बहुत से लोग क्या है, बड़ा चढ़ा के बोलते, उससे क्या है अपने दिल पे असर हो जाता और वही असर सेक्स लाइफ पे होता है। आदमी और डिप्रेस हो जाता है। सेक्स वो थोड़ा अच्छा भी होगा तो दोस्त की बात सुन के कमज़ोर हो जाता है। इसलिए उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और जो सेक्स का डॉक्टर है, जो तजुर्बेकार है, उससे मिलना चाहिए, उससे सब पूरे मालूमात लेना चाहिए। जैसा बोलते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, वैसा दोस्त बहुत से क्या है बड़ा चढ़ा के बोलते तो उससे अपना लाइफ खराब हो जाती है। सर, वैवाहिक जीवन में सेक्सुअल के बारे में नॉन मेडिकोस, जिनको मेडिकल की नॉलेज नहीं रहती, ऐसे लोगों का भोंदू जो डॉक्टर्स जो रहते हैं, ऐसे लोगों के पास जाके फंस जाते हैं। इनको आप क्या संदेश देंगे? हाँ, संदेश ये देना चाहिए कि जैसा जो सेक्स के तजुर्बेकार डॉक्टर है उनसे मिलना चाहिए। नहीं तो क्या है, नीम हकीम, अभी मैं जैसा बोला हूँ, नीम हकीम खतरे जान हो जाता। वो कुछ भी दवा देते हैं, उससे सेक्स बढ़ जाता या बहुत बीपी बढ़ जाता, हार्ट पे असर होता, आंखों पे असर होता, पूरे जिस्म पे असर होता। इसलिए वो ऐसी चीज़ें से अवॉइड करना चाहिए। बहुत से हकीम यहाँ क्या है, कूट पीस के दवाइयाँ देते, या बहुत से जो डेरा डाल के बैठते वो भी कूट पीस के दवा देते, वो सब गलत है। वो तजुर्बेकार डॉक्टर की दवा वैसे नहीं रहती। तजुर्बेकार जो डॉक्टर है तो वो ब्रांडेड कंपनी की, अच्छी से अच्छी कंपनी की दवाइयाँ देता हूँ, क्योंकि कंपनी में हज़ारों वर्कर्स रहते, इंस्पेक्टर्स रहते, ड्रग इंस्पेक्टर रहते, सरकार की देख रेख रहती है, वहाँ से पूरे सर्टिफाइड दवा रहती हो, वो कूट पीस के दवा नहीं रहती, वो अच्छी दवा रहती। इसलिए तजुर्बेकार डॉक्टर से दवा लेना चाहिए और उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए, तो फंसाने वाले बहुत रहते हैं इसमें। जी सर, आखिरी क्वेश्चन है, ऑनलाइन जो खरीदी चल रही है मेडिसिन के, सेक्सुअल के मेडिसिन के ऊपर, इसके ऊपर जैसा भी इश्तिहार बताते बड़े बड़े, ऐसा जो बताते हैं ऑनलाइन में, इसमें लोग फंस जाते हैं, इनको क्या संदेश देंगे आप? हाँ, ऑनलाइन में आजकल बहुत तजुर्बे हो रहे हैं, बहुत लोग फंस जा रहे हैं। उसमें क्या बताते हैं कि जैसा ये कैप्सूल लो इतना इंच हो जाएगा, ये तेल लगाओ इतना इंच हो जाएगा, वो सब गलत है। मेडिकल हिसाब से या साइंस के हिसाब से अपना पूरा जिस्म जो है, पूरा जिस्म सिर्फ 21 साल तक बढ़ता है। 21 साल के बाद दुनिया की कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करो, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। लेकिन बोलते हैं ना, जो ये इमोशनल क्वेश्चन है कि जैसा अपने में कुछ कमी है, तो वो आदमी क्या करता, मोबाइल पे देख के दवाइयाँ मंगाता और फंस जाता है। मोबाइल की जो दवाइयाँ रहती है वो ऐसी दवाइयाँ रहती है कि उससे फ़ायदा भी नहीं होता और नुकसान भी नहीं होता, बस दवा लेते रहो। अपन बोले वो दवाई लिए हमने फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर और ज़्यादा कीमत की दवा बोलते हो, और ज़्यादा कीमत की, उससे आदमी और फंसते जाते हैं। इसलिए मोबाइल से भी जैसा दूर रहना चाहिए, उनकी जाहिरात पे जैसा
भरोसा नहीं करना चाहिए। सर जैसा भी सरकमसीजर खतना जिसको बोला जाता है, ये सेक्सुअल के लिए कितना लाभदायक रहता है? हाँ, सर्कमसीजन से क्या होता है कि यानी जो शीघ्र पतन होता है वो बहुत कम लोगों को होता है सर्कमसीजन करने के बाद, क्योंकि सर्कमसीजन नहीं हुआ तो वो यानी जो हेड ऑफ द पेनिस रहता है वो ढका हुआ रहता और बहुत सेंसिटिव हो जाता, उसकी वजह से क्या है शीघ्र पतन होता है। लेकिन वो कट करने से क्या होता है कि हेड ऑफ द पेनिस है बाहर के जो वातावरण है उसमें मिलजुल जाता और उसकी वजह से शीघ्र पतन नहीं होता है। इसलिए शीघ्र पतन दूर करने के लिए वो एक तजुर्बा है हमारा कि शीघ्र सर्कमसीजन करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया। आरोग्य जागृती।